ओम नमः शिवाय नमः। शिव पुराण महात्म्य 5वां अध्याय। विदुर का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, सौनक एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली, आप शंभु प्रिय हैं। आप ही सगुण और निर्गुण, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली, आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते, सौनक सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गए। इसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई मुझे बताइए। कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, हे बेटी, तुम्हारा पति विदुर बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सब प्रकार के कष्ट सहता। सूत जी कहते, सौनक, गौरी देवी की आवाज सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरों को बुलाकर कहा, तुम्बरों, तुम्हारा भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुर नामक एक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता था। वह रोज वेश्या के पास जाता था। वह पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदुर नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, सौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहाँ पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी टोनी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने विदुर नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने शिव पुराण की कथा बांटने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया। एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विदुर को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू कर दिया। उसने पहले विदेशर